एक राजा थे। राजा के 7 लड़के थे, लेकिन लड़की नहीं थी। राजा के बहुत दिन 7 लड़कों के बाद 8वीं उन्हें लड़की पैदा हुई। लड़की को राजा बहुत प्यार करते थे। एक दिन पंडित को बुला करके राजा ने पंडित से पूछा कि पंडित जी, मेरी लड़की का जन्म कुंडली बना दो। जब पंडित आए, जन्म कुंडली बनाए, तो राजा से बोले कि राजा साहेब, तुम्हारी लड़की को पूरब, पश्चिम, उत्तर दिशा में जाएगी तो कोई खतरा नहीं है, लेकिन दक्षिण दिशा में जाएगी तो उसे खतरा है, उसके जान का बहुत बड़ा खतरा है। राजा बोले ठीक है, मैं दक्षिण दिशा में अपनी बेटी को नहीं जाने दूंगा। कुछ दिन बीता तो लड़की बड़ी होने लगी। अब लड़की अपने सहेलियों के साथ, एक दिन राजा ने बहुत मना किया था कि दक्षिण दिशा मत जाना, लेकिन लड़की सहेलियों के साथ अपना चली गई दक्षिण दिशा की तरफ। आम का पेड़ था, बस चली गई। आम का पेड़ तोड़ने लगी। आम का पेड़ पे चढ़ करके जब आम तोड़ने लगी तो एक जोगी वहाँ आया। जोगी जब आया तो जोगी को देख करके सभी सहेलियाँ उसकी भाग आई, लेकिन राजकुमारी जो थी वो पेड़ पे चढ़ी बैठी ही रही। जोगी बोला, बिटिया मुझे आम दे दो। राजकुमारी बोली कि देखो, मैं तुम्हें आम ऐसे पेड़ से हिला देती हूँ पेड़ को, और बिन लो आम ले करके चले जाओ, तब मैं उतरूंगी। तो जोगी बोला, नहीं, उतर आओ। लड़की आम डार हिला दी जोगी, लेकिन बिना नहीं बोला उतर करके आओ, तोड़ करके ले आओ, हाथ से लूँगा। लेकिन लड़की उतरी नहीं, बोली नहीं, मैं उतरूंगी नहीं, तुम्हें बिनना हो तो बिन लो। दूसरे दिन फिर गई आम के बगीचे में आम तोड़ने के लिए, तो फिर जोगी आया, बोला बिटिया हमें आम दे दो। लड़की बोली, देखो बाबा, मैं आम हिला देती हूँ, तुम बिन लो, बिनना है तो, नहीं तो जाओ। जोगी बोला, बिटिया 2 आम अपने हाथ से दे दोगी तो क्या हो जाएगा, उतर आओ और मुझे 2 आम दे दो। तो राजकुमारी सोची कि आज इसको 2 आम दे ही देती हूँ। उतर करके आई, 2 आम तोड़ करके हाथ में ली थी और जोगी को जैसे ही देने लगी, जोगी राजकुमारी को पकड़ करके अपने थैले में डाल लिया और डाल करके मुंह बांध लिया। मुंह बांध के पीठ पे लाद के लेके चल दिया। जब रास्ते में जोगी को बाथरूम लगी बड़े जोर से, जब बाथरूम लगी तो वो बोरी को रख दिया। बोरी को रख करके बाथरूम करने लगा। उतनी देर में लड़की जल्दी जल्दी सरक करके निकल आई और निकल करके भाग आई घर पे अपने। जब अपने घर आई तो उसकी माँ पूछी, बिटिया कहाँ गई थी, इतनी देर हो गया, तुम्हारी सब सहेलियाँ आ गई, तुम नहीं आई। तो राजकुमारी बोली, माँ मुझे एक जोगी पकड़ लिया था, तो मैं ऐसे बोरी में से बांध के लेके जा रहा था मुझे, लेकिन रास्ते में मैं खोल के बोरी निकल के भाग आई। माँ बोली, बिटिया तुम दक्षिण दिशा मत जाया करो, तुम्हें पंडित भी मना किया है, तुम मानती नहीं हो, ऐसे क्यों करती हो। माँ ने बहुत समझाया, लेकिन राजकुमारी फिर दूसरे दिन दोपहर हुई, सब सहेलियों के साथ नहा धो खा पी करके चल दी। आम के पेड़ के पास पहुंच करके आम फिर तोड़ने लगी। जोगी फिर उस दिन आया, बोला मुझे 2 आम दे दो। राजकुमारी बोली, नहीं, कल मुझे बोरी में भर लिए थे, भर करके ले करके चले गए थे, आज मैं नहीं उतरूंगी, न तुम्हें आम दूंगी। जोगी बोला, नहीं बिटिया, दे दो 2 आम, मैं तुम्हें नहीं भरूंगा, वो तो मैं मजाक में से भर के गया था, तुम्हारे ही घर तो मैं लेके जा रहा था तुम्हें। बोली, नहीं, दूसरा रास्ता था। जोगी बोला, नहीं बिटिया, 2 आम दे दो मुझे। राजकुमारी फिर सोची क्या कर लेगा मेरा,
उतर करके आई और 2 आम जैसे ही देने लगी, जोगी पकड़ करके बोरी में भर लिया। बोला आज मैं कहीं नहीं तुम्हें उतारूंगा, अपने घर तक लेकर ही जाऊंगा। जोगी लेकर के जब घर पर गया, अपनी माँ से बोला, माँ खूब बढ़िया घर को लीप करके चौक चंदन लगा और चौक चंदन करके आरती सजा और तेरी बहू ले आया हूँ, इसकी आरती उतार। तो माँ उसकी जल्दी जल्दी पूरा घर लीपी पोती और उसके बाद आरती सजाई। फिर बोरी से राजकुमारी को निकाला, राजकुमारी रोने लगी। उसकी माँ आरती ओरती उतार करके घर के अंदर ले गई। अब जोगी जो है जब जाने लगता था तो गेट बंद कर देता था और घर में खाना पीना उसकी माँ बना करके खिलाती थी, उसकी रखवाली करती थी। ऐसे ही राजकुमारी को 2-3 महीने बीत गए और वहीं अपने घर में ही बंद करके रखता था। राजकुमारी धीरे धीरे बड़ी होने लगी तो अब उसको धीरे धीरे अपने घर का याद भी भूलने लगा। छोटी थी, अब क्या करे। जब 6 महीना 7 महीना बीत गया, उसके घर वाले बहुत ढूंढते थे, उसके सातों भाई भी ढूंढते थे, उसकी माँ भी रोती रहती थी, उसकी भाभियाँ भी रोती थी कि कहाँ चली गई, पता ही नहीं चल रहा है। लेकिन क्या करे, कुछ पता नहीं चल रही थी। धीरे धीरे ऐसे ही दिन बीतने लगा। तो एक दिन जोगी की माँ बीमार थी और पड़ गई। तो जोगी बोला कि मैं जा रहा हूँ, मेरी माँ की सेवा पानी करना, अच्छे से खाना पीना देना। और उस दिन वो गेट लगाना भूल गया। उसकी माँ बीमार थी और सो गई, दवा दे दी। तो जब उसकी माँ सो गई तो वो भाग गई, घर से भाग करके गई और ढूंढने लगी अपना घर। अब अपना घर भूल गई थी राजकुमारी कि मेरा घर कहाँ है, लेकिन गांव का नाम उसे पता था। उस गांव में पहुंची तो जा कर के घर घर जाती थी और घूमती रहती थी। तो यही गाना गाती रहती थी कह करके कि 7 भैया की अकेली बहनियाँ, माई रोवत रहली बहनी, माई रोकत रहली बहनी। लेकिन मैं मानी नहीं। 7 भाई की मैं बहन थी, माँ रोकती थी लेकिन मैं मानती नहीं थी। तो जोगी मुझे पकड़ ले गया। यही कह करके रोती थी और घूमती रहती पूरे गांव में। तो उसकी भाभी ने अंदर से आवाज़ सुना तो उसकी माँ से बोली, माँ लगता है ऐसे कोई लड़की रो रही है कि 7 भैया की अकेली बहन, और मैं मम्मी रोकती थी पर मैं मानी नहीं, दक्षिण दिशा में गई हूँ, मुझे जोगी पकड़ ले गया है, ऐसे गा गा करके कहती है। इतना जब माँ सुनी तो बाहर निकल करके आई और अपनी लड़की को देखी तो पहचान गई, पकड़ करके रोने लगी। जब लड़की को पकड़ करके रोने लगी तो माँ को अपने देख करके बिटिया भी खूब रोने लगी। इतना माँ बेटी में खूब भेंट अखबार हुई, रुलाई उलाई। फिर उसके बाद माँ ले आई, अच्छे अच्छे कपड़े पहनाई, नहलाई धुलाई, अपने घर में रखी और बोली क्या हुआ था बिटिया। सारी कहानी बताई कि जोगी मुझे पकड़ ले गया था, अपने घर में ज़बरदस्ती रखा था। इतना बताई। माँ बोली अच्छा, लेकिन बोली भाभी जोगी फिर आएगा, मुझे पकड़ ले जाएगा। उसकी भाभी बहुत चालाक थी, बोली अब जोगी तुम्हारा कुछ भी नहीं कर पाएगा, मैं तुम्हारी शादी करवाऊंगी, तुम्हारी शादी राजकुमार के साथ होगी, बड़े घर में होगी, तुम वहाँ चली जाओगी, तुम वहाँ अंदर ही रहोगी, जोगी तुम्हें क्या पकड़ के ले जाएगा। तो लड़की खुश हो गई, बोली ठीक है। अब अपने मायके में रहने लगी। जोगी जान गया कि लड़की भाग गई है तो भाग करके अपने ही घर गई होगी। जोगी एक चूड़ियार का भेष बना करके आया। आकर के राजा के घर बोल रहा है कोई चूड़ी पहनेगा। तो उसकी भाभी बोली कि माँ दीदी के हाथ में चूड़ी नहीं है, इनको चूड़ी पहना दो। तो माँ बोली ठीक है, चूड़ी वाला आया है
तो इससे चूड़ी पहनावा दूंगी। अब जोगी आकर के दरवाजे पर चूड़ी वाला बन के बैठा था। जब भाभी उसकी गई, बोली बिट्टी चल चूड़ी पहन ले। तो जब वो निकल करके आई चूड़ी पहनने के लिए, वो देख करके चिन्ह गई। तो जोगी उसके ऐसे बोला, किसी को बताना मत, डरा रहा था। तो वो डर गई और चुपचाप बैठ गई चूड़ी पहनने। जब वो चूड़ी पहन रही थी तो उसकी चिकोटी काट लेता था, तो वो सी सी करने लगती थी। तो सब भाभी उसकी कहती क्या हुआ। तो उसके बाद बोला, भाभी मुझे पानी पिला दो, जोगी बोला। तब उसकी चुड़ियार बन के था, तो उसकी भाभी चली गई अंदर पानी लेने के लिए। तो वो उसे बोल रहा है कि भाग आई घर से, चल मेरे साथ, मैं तुझे लेने आया हूँ, चल मेरे साथ, चुपचाप चली चल, नहीं तो मैं मार डालूंगा तुम्हें। इतना कह कर के चुप हो गया। उसकी भाभी तब तक पानी ले कर के आ गई। अब जोगी जो है चुपचाप बैठ कर के चूड़ी पहनाया और पहना कर के चूड़ी के पैसे लिया, चला गया। तो जब जोगी चला गया तो अपने भाभी को बताने लगी कि यही जोगी है भाभी, मुझे चूड़ी पहनाने जो आया था आज, यही मुझे पकड़ करके ले गया था। उसकी माँ भी जान गई, उसकी भाभी भी जान गई। भाभी बोली ठीक है, अब की बार आएगा तो इसको रोक लेना अपने घर में। तो जब चूड़ी वाला आया बन कर के, फिर बोला कोई चूड़ी पहनेगा, तो उसकी भाभी बोली कि मैं पहनूंगी। जब वो चूड़ी पहनाने लगा तो बोला, आज रात मैं यहीं रुकना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा घर बहुत दूर है, तो देर हो जाएगी, शाम हो गई, मैं यहीं पर रुकूंगा। उसकी भाभी बोली ठीक है भैया, रुक जाओ। अब वो रुक गया। जब वो चूड़ी रुक गया तो उसकी भाभी ने खूब अच्छे अच्छे व्यंजन बनाए, अच्छे से खाना बनाई और एक बहुत बड़ा गड्ढा खोद दी। गड्ढे के ऊपर सूत की खाट डाल दी, आग नीचे से जला दी और ऊपर से एक चद्दर डाल दिया। अब आग नीचे खूब धधक रही थी, खूब बड़ा गड्ढा खोदी थी, उसी में आग जलाई थी। जब खा पी लिया तो बोली, तुम्हारा बिस्तर लगा है, खाट लगी है, चलो वहीं सो जाओ। जोगी गया और जैसे ही खाट पे बैठा वैसे ही नीचे अंदर घुस गया। अंदर घुस गया तो बहुत तेज आग जल रही थी, उसमें जलने लगा। बोला, आय मैं जल रहा हूँ, मैं जल रहा हूँ। उसकी भाभी बोली, जा जर मर जा तू, मेरी ननद को बहुत परेशान किया है, अभी आया है फिर से लेने के लिए, तुझे क्या पता है मेरी ननद तुम्हारे डर के मारे बताई नहीं, मुझे सब बता दी, अब तू मर जा। जोगी ऐसे चिल्लाता रहा सारी रात, उसी में जल भुन करके मर गया, एकदम कोयला हो गया। राजकुमारी अपने घर पर रहने लगी और उसका खुशी से दिन बीतने लगा, अपने घर पर आराम से रहने लगी। कैसी लगी कहानी? अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना।